आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भक्ति काल के ऊपर है। भक्ति काल का सीमांकन और नामकरण आज आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले भक्ति काल का सीमांकन देखते हैं। भक्ति काल की जो समय सीमा है भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक का है। यह हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड है और इस कालखंड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय जितने भी रचनाएं हैं वो उच्च कोटि की रचनाएं लिखी गई है। और आगे देखते हैं तो इस समय का जो समय है उसको अन्य विद्वान जिसका नाम डॉक्टर नगेंद्र है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादन किया था उसमें 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को भक्ति काल की सीमा के अंतर्गत माना जाता है। आगे है भक्ति काल के अंतर्गत जो महाकवि उत्पन्न हुए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसी जैसे महाकवि हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आगे है इस काल के हिंदी साहित्य गगन के मतलब हिंदी साहित्य का जो गगन है उसमें उसके सूर्य और चंद्रमा को इसी काल ने जन्म दिया है। इसी कालखंड में प्रसिद्ध कवि सूरदास और तुलसीदास जैसे कवि हुए हैं जो आज तक प्रसिद्ध हैं और आने वाले दिनों में भी प्रसिद्ध रहेंगे और उनकी अमिट लकीर जो है छप बनी हुई है। आगे आता है नामकरण देखते हैं। तो भक्ति काल का जो नामकरण हुआ है इसको भक्ति काल को भक्ति काल कहा जाता है। तो और भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ नामकरण दिया होगा, तो इसमें इसी में नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस भक्ति काल के नामकरण के लिए धार्मिक पुनर्जागरण 15वीं सदी का ऐसा इन्होंने सुझाया था। आगे आता है मिश्र बंधु ने इस कालखंड को माध्यमिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पूर्व मध्यकाल कहा है और राहुल सांकृत्यायन ने सूफी युग तथा भक्ति युग कहा है। और रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की अनुक्रमणिका कहा है। मतलब ये जो समय है आपका हिंदी साहित्य का जो दूसरा कालखंड है, इस दूसरा कालखंड को भक्ति काल नाम से जाना जाता है, जिसको और कौन कौन लोगों ने क्या क्या नाम दिया है ये आपके सामने सभी उपलब्ध है। लेकिन देखिएगा ज़्यादातर जो है यहाँ पर भक्ति काल है, यहाँ पर धार्मिक आ गया, यहाँ पर सूफी और भक्ति आ गया, ये भी भक्ति काल से संबंधित है। और भक्ति काल तो अधिकतर विद्वानों ने भक्ति काल से ही सहमत होकर के या उसी के आसपास इन लोगों ने इसका नामकरण किया है। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो इस काल को भक्ति काल के नाम से ही जाना जाता है। अब वैसे माध्यमिक काल कहा जाता है, लेकिन मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रसिद्ध ये भक्ति काल के नामकरण से हुआ है। तो इसमें ज़्यादातर विवाद नहीं है। जो सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है नामकरण के संबंध में वो आदिकाल से संबंधित हुआ है। तो इस समय की जो रचनाओं में आप इतना बता सकते हैं, जो इस समय की जो रचना होती थी उसमें भक्ति भावना की प्रधानता होती थी। क्या होती थी? इस समय की रचनाओं में भक्ति भावना की प्रधानता होती थी और इसी कारण से इस काल को क्या कहा गया है? इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।